तो मेरी साथियों, मेरी रीजनिंग फैकल्टी जगदीश कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए और अपने मंजिलों की तरफ, अपने शिखर की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे जैसे कि स्क्वायर ट्रिक की बात करेंगे। और स्क्वायर ट्रिक कैसे निकालते हैं हम, जैसे कि हम जब किसी मैथ फैकल्टी से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि 1 से 50 तक के हमें स्क्वायर याद होने चाहिए और 1 से 30 तक के हमें रूट याद होने चाहिए। तो आइए, जैसे कि हमें पता है कि 1 से 25 तक तो हम स्क्वायर याद भी कर लेते हैं और हमें याद भी रहते हैं। तो बात आती है जैसे कि 25 से 50 और जैसे कि 100 तक के बीच की स्क्वायर की, तो वहाँ पर हम कहीं न कहीं पे गलती कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो आइए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि 1 से 25 स्क्वायर होते हैं, बड़ी अच्छी तरह से हमें याद भी हो जाते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर हम बोलें, स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 पे घात 2 का घात का मतलब हो जाएगा 1 का मल्टीपल 2 बार होगा। 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इसी प्रकार एंड सो ऑन। तो आइए, जैसे कि मैं 1 से 25 तक स्क्वायर मैंने लिख भी रखे हैं, किसी को याद ना हो तो प्लीज़ वो याद भी कर सकता है। और 1 से 25 तक हर किसी स्टूडेंट को याद भी हो जाते हैं और रहते भी हैं। बात करेंगे हमने, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि स्क्वायर ट्रिक फॉर नंबर 25 to 50। 25 से लेकर हमें 50 की बात करेंगे, और यहाँ पर हम जो 25 से लेकर 50 तक की बात करेंगे तो वो करेंगे जैसे कि हम 50 तक के स्क्वायर निकालेंगे तो हम बात करेंगे वहाँ पर किसको 20 मानेंगे हम 25 को माध्यम से लाए, जैसे कि हमारे ऑड वन आउट और क्लासिफिकेशन है, जैसे कि नंबर सीरीज है और श्रृंखला, वहाँ पर लुप्त पद है, मिसिंग नंबर है। ऐसे करके कई टॉपिकों में हमारे रीजनिंग में भी ये पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं पे स्क्वायर बनता है, कहीं ना कहीं पे रूट बनता है, ऐसे करके बनती रहती हैं। तो इसी प्रकार मैं और लाया। तो आइए देखते हैं, जैसे कि मैंने 1 से 25 तक के यहाँ पे स्क्वायर भी लिख रखे हैं। बात करेंगे 25 से 50 तक की, तो हम 25 से 50 तक के जो स्क्वायर निकालेंगे हम वहाँ पर बेस मानेंगे 25 को, 25 को। तो देखिए, जैसे कि मैं बात करूँ जैसे कि 31 की, और 31 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आप कहीं ना कहीं पे ऐसे करके निकालते होंगे जैसे कि 31 इसी प्रकार इससे मल्टीपल करते होंगे, 31 का 2 बार मल्टीपल करते होंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमें ऐसे नहीं निकालना, बस हम इससे जो स्क्वायर निकालूंगा वो ओनली मैं 3-4 टाइप से भी निकाल सकता हूँ। ओनली 2-3 स्टेप में ही हम इस स्क्वायर को निकाल सकते हैं। ओनली टाइम की बात करें तो टाइम होगा हमारा 5 से 7 सेकेंड्स। तो देखिए, जैसे मैंने अभी लिख रखा था कि 31, और 31 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जहाँ पे जैसे कि मैंने 31 लिखा है और 31 का स्क्वायर कितना होता है। तो मैंने क्या होता है कि हम जब 25 से लेकर 50 तक के स्क्वायर की बात करेंगे तो हम वहाँ पे बेस मानेंगे 25 को। किसको? 25 को। और मैं बात करूँ कि ये 25 से कितना ज़्यादा है, कंपेयर किससे करेंगे? 25 से। बेस किसको मानेंगे? 25 को। कहने का मतलब ये 25 को। और 25 से कितना ज़्यादा है? 31 तक जाने में हमें कितना ज़्यादा? 6। 25 से 6 ज़्यादा है तो 25 में से 6 लेस करेंगे। 25 से 6 ज़्यादा है, 31 तो मतलब 6 ज़्यादा है, तो 25 में से 6 लेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 19। और मैं बात करूँ 19 का स्क्वायर होता है हमारा, 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। कितना? 361। 19 का स्क्वायर 361 होता है। हमने जैसे कि 25 से 31 तक जाने के लिए 6 ज़्यादा है और 25 में से 6 लेस किया 19, और 19 का स्क्वायर आया 361। कहने का मतलब 361, तो इसका 6 आया। तो इसे हम 6 को 100 से मल्टीपल करेंगे, तो 6 को जब मैं 100 से मल्टीपल करूँगा तो यहाँ से आएगा हमारा 6, मतलब 600। जब मैं इसमें भी 361 में 600 ऐड करूँगा तो यहाँ से आएगा हमारा 61। तो हमारा जो 31 का स्क्वायर आया, जो वर्ग आया, वो निकल के आया हमारा 961। इज दैट क्लियर? तो मैं कह सकता हूँ, मैंने अभी बोला था कि हम किसी भी स्क्वायर को निकालने के लिए हमें समय ओनली 5 to 9 सेकेंड्स से चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो देखिए, जब मैंने 31 का निकाला और 31 के किसके बेस माना? 25 को। जब 25 को माना और कंपेयर की कि 25 से कितना ज़्यादा? 31, 6। जब 25 में से 6 ज़्यादा तो 25 में से 6 लेस किया 19, और 19 का स्क्वायर होता है, हमें क्योंकि पता होता है, मैंने अभी बताया था कि 1 से 25 तक हमें याद भी हो जाती है और याद भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 19 का, जैसे कि 25 में से 6 लेस किया तो कितना है? 19, और 19 का वर्ग होता है हमारा 361, और 361 आया। जैसे कि 25 से 6 ज़्यादा तो 6 माइनस, 25 से 6 ज़्यादा 6 माइनस, 25 से 6 ज़्यादा 6 माइनस किया तो 19, 19 का वर्ग होता है 361, और जैसे कि यहाँ पे कितना आया? 6। इसका मल्टीपल हम जैसे कि
6 का 100 गुना करेंगे तो 600, और 10 का 10 गुना करेंगे 1000, ऐसे ही इसी प्रकार 100 का 5 गुना करेंगे तो 500। जब मैंने यहाँ से 19 का 361 और 600 का 6 गुना 600 गुना किया तो यहाँ से आया 600। तो हमने ये दोनों ऐड किए 361 प्लस 600, तो यहाँ से आया हमारा लाभ। जैसे कि मैं बात करूँ जैसे कि मैं बात करूँ 42 की, कितने की 42 की बात करूँ। अब हमें कंपेयर किससे करनी है, मतलब किस के बेस क्या मानना है 25, कितना 25 हमें बेस मानना है। 25 से 42 कितना ज़्यादा है 17 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 17 ज़्यादा है। जब 25 में से 17 लेस किया तो यहाँ से आएगा हमारा 8, कितना आएगा 8। जब 25 में से 17 लेस किया तो यहाँ से आएगा 8, और 8 का वर्ग होता है 64, क्योंकि हमें पता है 8 का वर्ग कितना होता है 64। जब 25 से 42 तक 17 ज़्यादा है और 25 में से 17 लेस किया तो 8 का स्क्वायर निकालेंगे हम 64, और 64 जैसे कि वहाँ से 6 कम 6 ज़्यादा, 6 कम 6 ज़्यादा, तो हमने गुणा किया 100 का तो 600। इसी प्रकार 17 का गुणा 100 से करेंगे तो वहाँ से हो जाएगा 1700। इसी प्रकार हम 17 का गुणा 100 से करेंगे तो वहाँ से हो जाएगा हमारा 1700। जब मैं 17 से इसमें 64 में ऐड करूँगा, 1764 में ऐड करूँगा तो यहाँ से आएगा हमारा ये, और जब मैं इसे टोटल निकालूंगा तो यहाँ से आएगा हमारा ये 1764, कितना 1764। तो 42 का स्क्वायर होगा हमारा 1764। बस मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए और एक एक पॉइंट क्लियर कीजिए, क्योंकि हमें स्क्वायर में बहुत सारी डाउट होती है। तो एक स्टूडेंट ने भी बोला था कि सर इस स्क्वायर पर कोई वीडियो बनाएं और ट्रिक बताएं, तो बेहतर तरीके से हम इसे 2-3 सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब पेन एंड पेपर। बिना पेन की सहायता से भी हम इस क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं, बड़ी सरल और सहज तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैं बात ये नहीं कह रहा कि 25 से 50 तक की, या हमें 50 से 100 तक के बीच के स्क्वायर पूछे, या 100 से 200, 200 से 300, कहने का मतलब 1 से 1 लेकर 1000 तक के स्क्वायर कोई भी पूछे जाए हम बड़े सरल और सहज तरीके से बड़ी अप्रोच के साथ, बड़े कंसेप्ट के साथ निकाल सकते हैं। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और इन दोनों क्वेश्चनों में किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आप कह रहे होंगे कि जब मैं निकालूँ 29 का और बेस किसे मानना है, 25 को, बेस किसे मानना है 25 को, और 25 से 29 कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। जब मैं 25 से मतलब कंपेयर करूँगा 29 की तो ये है 4 ज़्यादा, और 25 में से 4 लेस करूँगा तो यहाँ से आएगा हमारा, यहाँ से आएगा 21, और हमें पता है कि 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441 होता है, 441 होता है। हमने 100 गुना किया तो 1700। इसी प्रकार हम 4 का 100 गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 का 100 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400। तो इसी प्रकार यहाँ से हो जाएगा ये 400, इसमें ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा टोटल हमारा, ये हो जाएगा 148। कहने का मतलब ये है कि 29 का स्क्वायर हमारा 841 हो जाएगा, कितना 841 हो जाएगा। इधर क्लियर है? किसी को डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार प्लीज़ बताने की कृपा करें, और इस वीडियो को, इस लिंक को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ ट्रिक आपको मिलती रहेंगी, और रीजनिंग भी, और जैसे कि मैथ में भी बहुत सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी हर प्रकार की। तो आइए, और हम क्वेश्चनों की बात करें तो आप इन क्वेश्चनों में किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि स्क्वायर में मैंने ये बताया कि ये 29 का निकालना है, तो 29 25 हमें बेस क्या मानना है 25 का निकालना, मतलब 25 से कंपेयर करेंगे 29 को तो कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। 25 में से 4 कम करेंगे तो 21, और 21 का वर्ग होता है 441, कहने का होता है 441। जब मैं 4 को 400 गुना करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा 400, दोनों का ऐड किया 441 को प्लस 400 को तो यहाँ से आया 841, तो 29 का स्क्वायर होगा, कहने का मतलब 841, कहने का मतलब 841। इधर के लिए आइए और एक दो क्वेश्चनों की और बात करते हैं। तो देखिए कितने की 49 की, जैसे कि 49 की बात करूँ
और हमें बेस क्या मानना है, कंपेयर किस करनी है 25 से, कितना ज़्यादा है 24 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 24 ज़्यादा है। इसमें से 24 लेस करेंगे तो ये आएगा 1, कितना आएगा 1, और 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, कितना 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो मैं बताया कि जैसे कि हम पिछली क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं कि एक बचा है, एक ज़्यादा या एक कम उसका 100 गुना करेंगे, 2 ज़्यादा 2 कम उसका 100 गुना करेंगे। इसी प्रकार हम जैसे कि 24 ज़्यादा या 24 कम, तो 1 आया और 1 का वर्ग हुआ 1, और 24 का 400 मतलब 100 गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2400। 24 का जब मैं 100 गुना करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारा 2400, कितना 2400, और 2400 में इसे ऐड करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा ये, और टोटल यहाँ से आया हमारा 2401। जो हमारा 49 का स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, वो होगा 2401। दैट क्लियर, किसी को कोई डाउट? बस 2-4 सेकंड्स में हमारी क्वेश्चन निकल सकते हैं। बस हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लगाएंगे, और इतने ही हमारा माइंड कैपेसिटी डेवलपमेंट होगी और स्पीड से क्वेश्चन को कर पाएंगे, जल्दी सॉल्व करें। जैसे कि मैंने बताया कि 25 से लेकर 50 की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें 25 बेस मानना पड़ेगा। 50 से लेकर 100 तक के स्क्वायर निकालने होंगे तो वहाँ पे हमें 50 बेस मानना पड़ेगा। इसी प्रकार मैं बात करूँ जैसे कि 100 से लेकर 200 की, तो वहाँ पे हमें 100 बेस मानना पड़ेगा। 100 की कंपेयर करके हमें और निकालना होगा स्क्वायर। दैट क्लियर? इनमें किसी को कोई डाउट? तो आइए और आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने निकाला 25 से 50 की, अब बात करते हैं 50 से 100 के बीच की, फिर बात करेंगे हम 100 से 200 के बीच की। आइए, जैसे कि मैं बात करूं कि हमें 36 का स्क्वायर निकालना है, किसका 36 का। अब हम कंपेयर किससे करेंगे, 25 से। 25 से कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, और 25 में से मैं 11 लेस करूँगा, कम करूँगा, घटाऊँगा तो यहाँ से आएगा हमारा कितना 14, और 14 का स्क्वायर मैं बताऊँ कि 14 का स्क्वायर होता है हमारा कितना 196, कितना होता है 196। 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196, तो यहाँ से 196 आया। मैंने बताया कि 36 का हमें स्क्वायर निकालना है और 25 से कंपेयर करेंगे, कहने का मतलब 25 को बेस मानेंगे, 25 को बेस मानकर और 25 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आया हमारा 6, मतलब 11 ज़्यादा, 11 ज़्यादा 11 कम, 11 आया तो 11 ज़्यादा 11 कम। हम इसका 100 गुना करेंगे तो यहाँ से आएगा, जैसे कि मैं 11 का 100 गुना करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा 1100, कितना हो जाएगा 1100। अब इसे मैं 1100 में मतलब 1100 प्लस 196 ऐड करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6921। कहने का मतलब ये है हमारा 36 का वर्ग हो जाएगा वो 1296। इधर क्लियर, किसी को डाउट? बस 5-6 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और यही सारी ट्रिकें हैं। बस आप अपने कंसेप्ट पर रिवीजन कीजिए, इस पॉइंट पर रिवीजन कीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके भेज सकते हैं, ठीक है? तो आइए अब बात करते हैं हम जैसे कि 50 से लेकर 100 के बीच की। तो आइए, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा, जिस नंबर का वर्ग निकालना है, जिस नंबर का वर्ग निकालना है, जिस नंबर का वर्ग निकालना है उसे 25 से चेक करें, उसे 25 से चेक कीजिए, 25 से चेक कीजिए कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। आइए दूसरी स्टेप की बात करते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा, दूसरा स्टेप है 25 से जितना ज़्यादा उतना कम करके, 25 से
जितना ज़्यादा उतना कम करके 25 से जितना ज़्यादा उतना कम करके जो नंबर आए उसका वर्ग लिखिए, उसका वर्ग लिखिए। थर्ड स्टेप की बात करें, थर्ड स्टेप है हमारा थर्ड स्टेप है 25 से जितना ज़्यादा या जितना कम, 25 से जितना ज़्यादा या जितना कम 25 से कम किया जाए उसे 100 से गुणा करके लिखिए। थर्ड पॉइंट ये है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, स्टेप की बात करें तो ये है स्टेप सेकंड और स्टेप फोर्थ से दो वैल्यू आपके आए हैं उन्हें जोड़ दीजिए। देखिए मैंने 4 पॉइंट लिखाए, 4 स्टेप लिखाए, 4 स्टेप लिखाए। तो आइए बात करते हैं एक और बार। जैसे कि जिसका हमें वर्ग निकालना होगा उसे हम 25 से चेक करेंगे। जैसे कि मैंने 29 का निकाला और 29 हमारे 25 से कितना ज़्यादा था, 4 ज़्यादा था। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा, फर्स्ट स्टेप बताता है कि जिस नंबर का वर्ग निकालना है उसे हमें 25 से चेक करना है। क्योंकि हमें 25 और 50 के बीच की स्क्वायर निकालने हैं, तो हमें बेस किसको मानना है, कंपेयर किससे करनी है, 25 से। कहने का मतलब 25 से, 25 से करनी है। 25 से जितना ज़्यादा उतना कम करके जो नंबर आए उसका वर्ग निकालते हैं। जैसे कि मैंने 29 का निकाला और 29 को जब मैं 25 से कंपेयर करूँगा तो 4 ज़्यादा, तो 4 उसमें से लेस करूँगा तो 21, और 21 का वर्ग होता है 441। कहने का मतलब 441। कितना, 441। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड स्टेप की बात करते हैं। ये कहता है कि 25 से जितना ज़्यादा या जितना कम किया जाए उसे 100 से गुणा करके लिखिए। जैसे कि 25 से 29 की बात करता हूँ, 29 4 ज़्यादा है, 4 कम किया 21, और 21 का वर्ग निकाला। सेकंड पॉइंट कहता है, सेकंड स्टेप कहता है कि जो जितना आए उसका वर्ग कीजिए, और आया 21, और 21 का वर्ग होता है 441। कहने का मतलब 441। और थर्ड स्टेप कहता है कि जितना कम किया या जितना उसमें ज़्यादा था उसका 100 गुणा करना है। कहने का मतलब 100 गुणा करना है। तो 4 का मतलब 400। जब हम 4 को 400 से गुणा करेंगे तो कहने का मतलब 400, तो 400 आया। फोर्थ स्टेप कहता है स्टेप सेकंड और स्टेप फोर्थ से दो वैल्यू आएंगी, उन्हें जोड़ दीजिए। कहने का मतलब सेकंड स्टेप से आई हमारी कितनी, 441, क्योंकि 21 का वर्ग 441 होता है। और थर्ड मतलब फोर्थ स्टेप से आई और जिसका 100 गुना करना है। जैसे कि 4 का हमने 400 गुना किया तो 400,
441 प्लस 400 किया तो टोटल हमारा 29 का वर्ग आया, कहने का मतलब 841। इज दैट क्लियर? तो इन पॉइंटों को आप उतार सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा एक दो क्वेश्चन की, जैसे 50 से लेकर 100 तक के, फिर 100 से लेकर 200 तक के। आइए, और उसमें भी यही पॉइंट होंगे। उसमें भी जैसे कि मैं 50 से 100 के बीच की स्क्वायर की बात करूँगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें वहाँ पे बेस मानना होगा 50, और वहाँ पे हमें चेक करना होगा किससे, 50 से। और इसमें हमें जैसे कि 50 से जितना ज़्यादा या उतना कम आए उसका हम वर्ग निकालेंगे, और वहाँ पे कितना से गुणा करेंगे, 200 से। जैसे कि 50 से 100 के बीच के स्क्वायर निकालेंगे तो हम वहाँ पे 200 से गुणा करेंगे, और वही स्टेप रहेगा फोर्थ और मतलब सेकेंड स्टेप और फोर्थ स्टेप को हम ऐड करके निकालेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इज दैट क्लियर? तो आइए निकालें। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे हमें बेस मानना होगा 50। जब हम 25 से 50 की बीच के स्क्वायर की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हम बेस मान रहे थे, कंपेयर कर रहे थे 25 से, कहने का मतलब 25 से। अब यहाँ पे हम 50 से 100 के बीच की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम बेस मानेंगे 50 को, और 50 से जितना ज़्यादा या उतना कम उसे हम चेक करेंगे, और जितना ज़्यादा होगा उतना उसमें से कम करेंगे, उसका वर्ग निकालेंगे, फिर उसका 200 गुना करेंगे, मतलब 200 से गुणा करेंगे। उसमें हम 25 से 50 के बीच बात कर रहे थे, तो 25 को बेस मान के जितना ज़्यादा उतना कम किया, उसका वर्ग निकाला, जितना कम था उसका कम किया, और उसका मतलब 100 गुना किया, और दोनों वैल्यू जोड़ दी, तो वहाँ पे हमारा फाइनल आंसर निकाला। आइए, अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। जैसे कि हमें निकालना है 52 का, किसका, 52 का, 52 का। अब हम इसे कंपेयर किससे करेंगे, चेक किससे करेंगे, 50 से, क्योंकि हम 50 से 100 के बीच की बात कर रहे हैं, 50 से 100 के बीच की बात कर रहे हैं। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 50 से 2 ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो इसमें से 2 लेस करेंगे, किस में से, 50 में से। 50 में से 2 लेस करेंगे, 50 से 2 ज़्यादा है, 2 कम किया, 48, और 48 का वर्ग होता है हमारा, 48 का वर्ग कितना होता है, 2304। कितना, 2304। हमने 50 बेस माना, 50 से कंपेयर की, और 50 से 52 2 ज़्यादा है, 2 कम किया, 48, 48 का मतलब हुआ, 48 का वर्ग हुआ 2304। कितना, 2304। और कितना कम किया, 2 का गुना किससे करेंगे, 200 से, क्योंकि जब हम 25 से 50 के बीच की स्क्वायर कर रहे थे, तो वहाँ पे हम 25 बेस मान रहे थे। 25 से जितना ज़्यादा उतना कम किया, उसका वर्ग निकाला, और उसका जो कम किया उसका हमने 100 गुना किया, 100 से गुना किया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 50 को बेस मानेंगे। हम बात करें 50 से 100 के बीच की स्क्वायर की, 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 50 में से 2 कम किया, 48, 48 का वर्ग होता है हमारा 2304, और कितना कम किया, 2, उसका हम 200 गुना करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 400। अब फोर्थ स्टेप कह रहा था कि हमें सेकंड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू दोनों जोड़ देनी है, तो यहाँ से हम जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 52 का, और 52 का निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 52 का 4072। यहाँ से 2704 हमारा 52 का स्क्वायर निकल के आएगा। कितना, 2704। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? एक और क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो देखिए सीखना है कि जब मैंने 25 से 50 के बीच की बात की, तो वहाँ पे हमें 25 बेस मानना है, 25 से चेक करना है कि कितना ज़्यादा है, उतना ही कम करना है, और जो कम करके आए उसका हमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकाल के जो हमने कितना कम किया उसका हमें 100 गुना करना है, और दोनों वैल्यू जोड़ देनी है। तो ये तो था हमारा 25 से लेकर 50 के बीच के स्क्वायर की बात। अब बात करते हैं 50 से लेकर 100 के बीच की स्क्वायर की बात। तो हमें किसको बेस मानना है, 50 को। 50 से जितना ज़्यादा उतना हमें कम करना है, उसका वर्ग निकालना है, और कितना कम किया उसको हमें 200 से गुणा करना है। 200 से गुणा करके जो दोनों वैल्यू आएंगी हमें उन्हें जोड़ देनी है, और जोड़ देकर हमें फाइनल आंसर निकालना है। तो देखिए अभी मैंने 52 का निकाला था, अब मैं निकालता हूँ 59 का। किसका, 59, कहने का मतलब 59 का। ये 59 हमें बेस किसको मानना है, 50 को। 50 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। कितना, 9। जब इसमें से 9 घटाऊंगा 50 में, तो यहाँ से आएगा 41, और 41 का वर्ग कितना होता है, 41 का वर्ग होता है हमारा 1681। कितना, 1681। 1681 वर्ग होता है हमारा किसका, 41 का, 1681। कितना कम किया, कितना ज़्यादा था, 9, 9 कम किया, 41, 41 का वर्ग आया 1681। अब हमें 9 का
किससे गुणा करना है? 200 से। तो 9 का 200 से गुणा करूँगा तो यहाँ से आएगा 1800, 1800। जब मैं इसे ऐड करूँगा, कहने का मतलब, तो यहाँ से हमारा आएगा ये 1800 ऐड करूँगा 1 8 8 4 8 और 6 हो गया 14 14 1 यहाँ पे 3 3481 का वर्ग होगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इज दैट क्लियर? और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब हमने मतलब 1 से 25 तक के हमने यहाँ पे लिख भी रखे हैं और हमने 25 से 50 के बीच की बात की, 50 से 100 के बीच की बात करती। अब बात करते हैं हम जैसे कि 100 से 200 के बीच की बात। फिर हम आज की क्लास को यहीं पे रोकना चाहेंगे और फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास 100 से लेकर 200 गए। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन भी लिख रखा है। क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि हमें निकलना है 102 का। कितने का? 102 का। 102 का निकलना है। तो वहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बात करूँ आपसे एक सेकेंड, कि जब हमने 25 से लेकर 50 के बीच की बात की, वहाँ पे हमने 25 बेस माना, और जब हमने 50 से 100 के बीच की बात की, हमने वहाँ पे 150 बेस माना। अब हम बात करते हैं 100 से लेकर 200 की, और वहाँ पे हम किसको बेस मानेंगे? हम बेस मानेंगे वहाँ पर 100 को। किसको? 100। तो देखिए 100 को बेस मानेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे 100 से, और 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 100 में से 2 कम किया तो यहाँ से आएगा 98, और 98 का वर्ग होता है हमारा कितना? 98 का वर्ग होता है हमारा 9604। कितना? 9604। कितना होता है? 9604। जब हम 9604 आया, 100 को 20 मानेंगे और 100 से कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा। 2 इसमें से लेस करेंगे, किस में से? 100 में से। 98 का वर्ग आया 9604। अब हम कितना ज़्यादा था? 2 कम किया 2। अब इसका गुणा कितने से करेंगे? 400 से। किसका? 2 का गुणा हम 400 से करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 800। कितना? 800। अब मैं 9604, तो देखिए यहाँ से आया हमारा 9604, इसमें मैं 800 ऐड करूँगा तो यहाँ से आएगा हमारा 4 0 8 6 14 के 4 कैरी 1 होगा और 9 और 1 10, 10,404 हमारा 102 का फाइनल आंसर रहा। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? तो देखिए हम हर प्रकार के क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। वो हमारा हमें निकालना है 115 का वर्ग। किसका? 115 का। और 115 को हम किससे कंपेयर करेंगे? बेस क्या माना? 100। 100 से कितना ज़्यादा? 15 ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 15। 100 में से कितना कम करेंगे? 15। 100 में से 15 कम करके आया हमारा 85, और 85 के हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो वो होता है 7225। कहने का मतलब 7225। 7225 आया। कितना ज़्यादा था? 15। कितना कम किया? 15। और 15 का हम कितना गुना करेंगे? 15 का हम करेंगे 400 गुना, तो यहाँ से आएगा हमारा 6000। कितना? 6000। और 6000 में इसमें ऐड करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 6000 में इसमें ऐड करूँगा 5 2 2 और 6 और 7 हो जाएगा 13। तो यहाँ से आया हमारा 115 का, वो आया हमारा 13,225। इज दैट क्लियर? किसी को विदाउट? तो आइए, तो यहाँ से हमने इसका निकाले। तो मेरे साथियों मैंने 1 से 25 तक के भी इसका यहाँ पे लिख भी रखे और हर स्टूडेंट को याद भी हो जाते हैं। बात की हमने 25 से लेकर 50 की, बात की हमने 50 से लेकर 100 की, बात की हमने 100 से लेकर 200 की। इज दैट क्लियर? किसी को विदाउट समस्या तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। बस मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, इस वीडियो को, इस लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ और हर प्रकार की वीडियो शॉर्ट ट्रिक आपको मिलती रहेंगी। मैथ्स में, रीजनिंग में और हर सब्जेक्ट में आपको मिलती रहेंगी। तो मैं आपसे जाती जाती दिखाऊँ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय बाय।